Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Suman Kaur and today we'll learn the most famous love story Romeo and Juliet by William Shakespeare. So before going to the summary of the story, please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more such videos. सो वीवर्स रोमियो एंड जूलियट आज हम देखेंगे रोमियो और जूलियट प्ले की कहानी जो कि ये बहुत ही ज्यादा वाइड फेमस है। शायद आप लोगों ने भी कहीं सुनी होगी आपके स्कूल टाइम पर या फिर आप किसी भी तरह के लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप शायद ये जो नाम है रोमियो एंड जूलियट यू माइट हैव कम अक्रॉस। तो आज हम रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर की कहानी को देखेंगे। यहाँ पे जो कि विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर प्लेराइट रह चुके हैं। विलियम शेक्सपियर was an English playwright and poet who is widely considered to be the greatest dramatist of all time. His most notable works include Romeo and Juliet and Hamlet. And Romeo and Juliet और Hamlet के अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही खूबसूरत हमें जो है ड्रामास दिए हैं और आज का जो प्ले है हम वो देखेंगे वो है ट्रेजिक ड्रामा। आज की जो स्टोरी हम देखेंगे रोमियो जूलियट वो है एक ट्रेजिक ड्रामा जो कि इटाली सिटी में सेटिंग उन्होंने इटाली सिटी से ली है जिसमें डिस्क्रिप्शन आता है वेरोना सिटी का जहाँ पे स्टोरी रिवॉल्व होती है। एंड एक आज सीन हम देख सकते हैं कि वो मोंटुआ से भी लिए हैं जो कि दोनों भी सिटी इटाली में ही देखी जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्टोरी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें उनके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि अगर कैरेक्टर्स आपको क्लियर नहीं रहेंगे कि कौन किसका क्या लगता है, किसका क्या रोल है, अगर आपको ये क्लियरली पता नहीं है तो आपको स्टोरी भी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो मैं अपनी हर वीडियो में स्टोरीज को पहले स्टोरीज के कैरेक्टर्स को पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो कैरेक्टर्स को क्लियर करने से पहले हम देखेंगे कि प्ले टाइटल ऑफ द प्ले रोमियो एंड जूलियट है। एंड लेट मी टेल यू कि रोमियो एंड जूलियट जो टाइटल है वो रोमियो जूलियट प्ले के मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स है। रोमियो जो है हीरो है एंड जूलियट जो है उनकी हीरोइन है। तो कैरेक्टर में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब मैं रोमियो एंड जूलियट के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो टाइटल से इसका सीधा लेना देना है कि जो हीरो है एंड जो हीरोइन है उन्हीं के नाम से यहाँ पे टाइटल बना है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको टाइटल क्लियर है। अब हम चलेंगे कैरेक्टर्स की तरफ। तो हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर के रोमियो जूलियट में दो फैमिली का यहाँ पे जिक्र किया जाता है और उनमें से फर्स्ट फैमिली है मॉन्टेगिस एंड सेकेंड फैमिली है कैपुलेट। तो देखेंगे कि मॉन्टेगिस फैमिली से कौन कौन है यहाँ पे। तो मॉन्टेगिस फैमिली में हम देखते हैं कि रोमियो है जो कि हमारे प्ले का हीरो है और फिर मिस्टर मॉन्टेगिस एंड लेडी मॉन्टेगिस जो कि रोमियो के पेरेंट्स है। और देखते हैं कि रोमियो के एक कजन भी यहाँ पे दिखाए गए हैं जिनका नाम है बेनवोलियो जो उनके कजन हैं। और फिर उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं जो कि मर्क्यूशियो हैं। तो मर्क्यूशियो उनके रोमियो के फ्रेंड हैं। बेनोलियो उनके कजन हैं। कजन भी उनके फ्रेंड का ही रोल यहाँ पे निभाते हैं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कजन्स हमारे फ्रेंड्स की तरह ही हमारे साथ ट्रीट करते हैं। तो आई होप कि आपके मोंटेगिस के फैमिली के कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए कैरेक्टर्स मैंने बहुत ही कम यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका बहुत ज्यादा मेन रोल है उन्हीं को यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है। फिर कैपुलेट फैमिली में हम देखते हैं जो कि जूलियट यहाँ पे फर्स्ट नाम मैंने रखा है तो वो है हीरोइन हमारे प्ले की। फिर मिस्टर कैपुलेट उनके फादर हैं, लेडी कैपुलेट उनकी मदर हैं एंड टिबाल्ट उनके कजन हैं। देखिए रोमियो के भी एक कजन है और यहाँ पे जूलियट के भी एक कजन को दिखाया गया है। तो उनके रोल वगैरह मैं आपको स्टोरी के दौरान समझाती हूँ बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि कौन किनका क्या लग रहा है और किसका क्या रोल है। तो टिबल्ट इज कजन ऑफ हीरोइन जूलियट और पेरिस एक रिच आदमी है जो उनके मंगेतर भी हैं यहाँ पे। और फिर एक नर्स का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा है कि इसीलिए मैंने उनका भी यहाँ पे नाम डाल दिया है। और ये देखिए हमारे रोमियो। तो मुझे लगता है आई होप कि आपको जो है कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे। आई मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। रोमियो हीरो है। मिस्टर एंड मिसेस मॉन्टेगीज उनके पेरेंट्स हैं। बेनुलियो उनके कजन है। मर्क्यूशियो उनके एक फ्रेंड है। कैपुलेट फैमिली की तरफ अगर हम जाते हैं तो जूलियट हीरोइन है। मिस्टर एंड मिसेस कैपुलेट उनके पेरेंट्स हैं। टिबल्ट जूलियट के कजन हैं और पेरिस एक रिच आदमी है वेरोना सिटी के और वहां पे जो है उनके
फियांसे का रोल भी वो यहाँ पे निभाते हैं। और एक दो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फ्रायर लॉरेंस, जो कि एक रिलीजियस मैन है, एंड ये कॉमन फ्रेंड है। कॉमन फ्रेंड मतलब वो रोमियो की तरफ से भी फ्रेंड है और जूलियट के फैमिली की तरफ से भी वो बराबर के फ्रेंड है, क्योंकि वो रिलीजियस मैन है तो उनको गांव में सभी वहां पे पहचानते थे। और द प्रिंस के बारे में भी यहाँ पर एक छोटा सा रोल है। द प्रिंस ये वेरोना के रूलर है, मतलब वहाँ के क्या है, वो राजकुमार है वेरोना सिटी के, जहाँ पे हमारा स्टोरी रिवॉल्व होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हीरो हमारा रोमियो है, तो ये रोमियो है। तो अभी हम इनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रोमियो जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जो ये दोनों फैमिली हैं, मोंटेगीस एंड कैपुलेट, इन दोनों के बीच में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। इनकी कुछ पुश्तैनी, उनकी जो है बहुत ही पुरानी ओल्डेस्ट जो है एनिमिटी अभी तक चलते हुए आ रही है। पता नहीं, शायद कैपुलेट्स के दादा और मोंटेगीस के दादा लोग भी जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स से जो है वो दुश्मनी निभाते आए हैं, फिर उनके फोर फादर्स, ऐसे हमें पता नहीं कि कितने की जनरेशन से इन लोगों के बीच में हमेशा से क्लैशेस ही रहे हैं, कि ये एक दूसरे के लाइक जानी दुश्मन टाइप हैं। तो ये एक बात आपको इम्पोर्टेंट समझनी है यहाँ पर, और जरा ये बात को याद भी रखिए कि दोनों फैमिलीज में क्या है, यहाँ पे क्लैशेस है। तो अभी ये रोमियो है, एंड देखिए मैंने ऐसे ही कैरेक्टर ले लिए हैं लाइक कार्टून की तरह, क्योंकि ओरिजिनल रोमियो तो हमें यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा नहीं, तो आप इसी से काम चलाइएगा प्लीज। तो हम देखते हैं कि जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, तो बेनुलियो एंड टिबाल्ट के बीच में क्या है, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है सर्वेंट्स को लेकर। तो देखिए, बेनुलियो जो है वो कजन है रोमियो के, और जो है टिबाल्ट जो है कजन है जूलियट के। तो ये दोनों कजनों के बीच में जो है ना, कि एक झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है बहुत बड़ा। फिर सारी फैमिली मेंबर्स वहां पे आते हैं। फिर वहां पे हम देखते हैं कि प्रिंस आ जाते हैं, क्योंकि वो रूलर है उस गांव के। तो वहां पे आ जाते हैं और उस मसले को, उस झगड़े को क्या है वो हटा देते हैं इधर उधर, मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और उनको वार्निंग देते हैं कि ऐसी लड़ाई यहाँ पर दोबारा नहीं होगी, और आपकी पर्सनल दुश्मनी यहाँ पर आप रोड पर जो है निकाल कर पब्लिक को इस तरह से परेशान नहीं करेंगे। इस तरह से वार्निंग देकर क्या है, प्रिंस वहां से चले जाते हैं और झगड़ा भी मिट जाता है। तो जो है प्रिंस की मॉम वहां पे मिसेस मॉन्टेगिस वो पूछती हैं कि देखिए, इतना बड़ा झगड़ा हो गया और हमारा रोमियो कहाँ पर है, क्योंकि इस झगड़े में रोमियो नहीं था। तो रोमियो का जो फ्रेंड है मर्क्यूशियो, वो बोलता है कि देखिए आंटी, क्योंकि देखिए मर्क्यूशियो जो है फैमिली फ्रेंड है, तो उनके ममा और पेरेंट्स मीन्स ममा और पापा उसको पहचानते थे। तो मर्क्यूशियो से पूछते हैं कि रोमियो कहाँ पर है, आपके दोस्त कहाँ पर है, इतना बड़ा फैमिली झगड़ा यहाँ पर हो गया और वो यहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मर्कशियो बोलता है कि देखिए आंटी, आंटी वो मॉन्टेगिस, मिसेस मॉन्टेगिस को बोलते हैं कि लेडी मॉन्टेगिस को बोलते हैं कि देखिए आंटी, अब तो आपको रोमियो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आंटी बोलती है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है कि अब तो वो बहुत ही ज्यादा जो है आपसे दूर होने लगेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन में लगा हुआ है। तो आंटी को यहाँ पर कुछ समझ में आता नहीं है, मतलब लेडी मॉन्टेगिस को समझ में आता नहीं है। तो मर्कुशियो क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे रोमियो के पास चला जाता है, और हम यहाँ पे उनका डिस्कशन देखते हैं कि रोमियो जो है वो लव में है। रोमियो जो है एक लड़की से प्यार में पड़ गया है, जिसका नाम रोजलिन है। तो रोजलिन का कैरेक्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कैरेक्टर लिस्ट में नहीं दिया था उसका नाम। तो जस्ट इतना आप माइंड में रखिए कि रोजलिन एक लड़की है जिससे रोमियो बहुत ही प्यार करता है, एक तरफा। रोजलिन को इसके बारे में पता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो है हमारी हीरोइन जूलियट, तो जूलियट की तरफ हम चलते हैं। अभी हमने थोड़ा-सा देखा है कि रोमियो के बारे में, अब हम देखते हैं जूलियट की तरफ। देखिए, जूलियट एक बहुत ही ज़्यादा छोटी बच्ची है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 इयर्स की है यहाँ पे। तो हम ये जो रोमियो जूलियट की जो स्टोरी देख रहे हैं, ये टीनेज की स्टोरी है। ये ऐसे पीजी लेवल वाले बच्चों की स्टोरी है नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टीनेज बच्चों की स्टोरीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं कि उस एज में कैसे एक-दूसरे से लड़का और लड़की अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लाइक दैट। तो ये है हमारी जूलियट। तो जूलियट की फैमिली में ये चल रहा है कि जूलियट का रिश्ता जो है यहाँ पे पेरिस के साथ कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि पेरिस जो है एक रिच आदमी है, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था कि वो उनका फियांसे है।
तो पेरिस के साथ उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी जाती है और जो है पेरेंट्स है जूलियट के वो उसे बताते हैं और उनको बोलते हैं कि और पेरेंट्स जो बोलते हैं आज रात हमने एक पार्टी होस्ट की है और पार्टी में जो है पेरिस भी आ रहा है तो बेटर होगा कि आप एक दूसरे को देख लीजिए। तो जूलियट बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं उनको मिल लूंगी। अब देखिए जूलियट के फैमिली में एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है या पार्टी होने वाली है जहाँ पे जूलियट और पेरिस की एंगेजमेंट भी तय होने वाली रहती है। तो कैपुलेट्स फैमिली भी इक्वली उतनी ही नामजद है और वो लोग गांव में सभी को न्योता देने के लिए जाते हैं कि उनके घर में पार्टी है। तो न्योते के लिए या इनविटेशन आई मीन उसके लिए जो है वो एक सर्वेंट को टाउन में भेजते हैं। बट सर्वेंट क्या है, एक लिस्ट लेकर जाता है कि किसको इनवाइट करना है और किसको इनवाइट नहीं करना है। बट हमारा जो सर्वेंट है, जो कैपुलेट फैमिली का सर्वेंट है, वो अनएजुकेटेड है, बेचारे को पढ़ना नहीं आता है। तो फिर वो टाउन में किसी को देखता है कि कोई उसकी क्या मदद कर सकता है, तो वो देखता है कि उनको मर्केशियो और रोमियो वहां से गुजरते हुए उन्हें देख लेता है और वो बोलता है कि देखिए मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, तो इसमें प्लीज आप मुझे नाम बता दीजिए ताकि मैं उनके घर जाकर हमारी आज की पार्टी का इनविटेशन दे दूं। तो हमारे रोमियो जो है लिस्ट अपने हाथ में लेते हैं और देखिए वहां पर देखते हैं कि रोजलिन का नाम भी लिखा हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज की पार्टी में बिना इनवाइट किए जो है वो भी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वो उस पार्टी में जाते हैं। बट वहां पर जाते ही रोजलिन के पहले हमारे जो रोमियो है वो देख लेते हैं जूलियट को और रोमियो जो है मास्क लगाकर जाते हैं। जैसे ही वो, देखिए मैं आपको पिक्चर पुट करके बता रही हूँ। जैसे ही वो रोमियो जो है जूलियट को देख लेते हैं वहीं पर क्या है, जूलियट से वो लव एट फर्स्ट साइट में पड़ जाते हैं और रोजलिन को कहीं भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो रोजलिन के साथ जो प्यार हुआ था जूलियट को, सॉरी रोमियो को, वो शायद उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का उन्होंने जूलियट के साथ यहाँ पे कन्फेस करने वाले रहेंगे वो। तो जूलियट को वो क्या है बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं यहाँ पर और उसके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर डांस भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मास्क लगाकर वो आए हैं और बड़े बड़े पार्टियों में ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोट्स वो रखते हैं, कभी मास्क कभी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें डिफरेंट करने के चक्कर में वो ऐसे काम करते हैं। तो वो दोनों भी क्या है डांस करने लगते हैं और एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। पहले रोमियो जूलियट को देखकर रोजलिन को भूल जाता है और इससे प्यार करने लगता है, फिर इन रिटर्न जूलियट भी जो है रोमियो से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है यहाँ पर। फिर आगे हम देखते हैं कि उनका जो प्यार है वो एक दूसरे से कन्फेस करके जो है फिर वो उस प्यार को कंटिन्यू करने लगते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की। देखिए मैंने आपको और एक इमेज यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए पुट कर दी है कि दोनों फैमिलीज देखिए थोड़ा उनके चेहरे, जो मैंने आपके लिए पिक्चर रखी है कि एक दूसरे से इतना गुस्से से देख रहे हैं जैसे कि ऑन द स्पॉट वो एक दूसरे के जो है जान ले सकते हैं, एक दूसरे को क्या है वो ऑन द स्पॉट मार सकते हैं। तो बिल्कुल जानी दुश्मन दोनों फैमिली हैं। अब इन जानी दुश्मन फैमिलीज के बीच बीच में इन बच्चों ने, जूलियट ने और रोमियो ने, या रोमियो एंड जूलियट ने जो है यहाँ पर प्यार कर लिया है। अब इनकी शादी कैसे होगी, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस यहाँ पर है। बट ये दोनों रोमियो एंड जूलियट इसकी परवाह करे बिना छुप छुप कर जो है ये इसी तरह मिला करते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया है। विवर्स शायद ऐसे बालकनी में जूलियट और नीचे रोमियो, शायद ऐसे सीन आपने बहुत सारे देखे होंगे। या आप इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट ना भी हो तब भी क्या है रोमियो जूलियट हर किसी को ऑलमोस्ट पता ही रहती, तो ऐसे कुछ सीन आपने देख लिए होंगे ऑलरेडी। फिर भी आपकी मोर क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए फोटो पिक कर दी है। तो वो छुप छुप कर मिलने लगे। बट अब जूलियट बोलती है कि आखिर हम कब तक इस तरह से छुप छुप कर मिलेंगे। अब देखिए मेरे एंगेजमेंट तो पेरिस के साथ पेरेंट्स ने फिक्स करने का पक्का डिसाइड कर लिया है। मैंने जैसे तैसे उस पार्टी में उनको टाला था, अब मैं बहुत सारे दिन तक वहां पर टाल नहीं सकूंगी। तो वो जूलियट जो है उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है और जूलियट बोलती है कि हम अब शादी कर लेते हैं, अब हमें लेट नहीं करना चाहिए। तो दोनों भी जो है फ्रायर लॉरेंस के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि उसे रोमियो एंड जूलियट की शादी करवानी है। तो फ्रायर लॉरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि रोमियो ने उन्हें रोजलिन के बारे में बता रखा था। तो वो बोलते हैं कि अरे कल एक लड़की और आज एक लड़की, ये कैसा। तो फिर फ्रायर लॉरेंस सोचते हैं कि रोजलिन के साथ शायद वो इतना सीरियस था नहीं,
क्योंकि जूलियट के साथ वो शादी करना चाहता है। तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सीरियस है जूलियट को लेकर, इसलिए उन उन दोनों की ये जो है शादी करा देते हैं। देखिए हमारे रोमियो एंड जूलियट दोनों ने यहाँ पे शादी कर ली है। देखिए बहुत ही ज़्यादा एज में दोनों भी छोटे हैं, बट जो है शादी कर कर वो बिल्कुल जो है एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को कुछ पसंदीदा मिल जाता है, जैसे उसे खुशी मिल जाती है कि अगर उसे कुछ चाहिए और हमने उसे दे दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिमिलरली रोमियो जूलियट जो है शादी के बाद बहुत ही ज्यादा जो है खुश रहने लगे थे। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि रो जी जो है जूलियट की शादी यहाँ पे हो गई है, बट चुपके से उन्होंने शादी की है। चुपके से शादी करने के बाद तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बट ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि इनकी शादी के बारे में किसी को पता नहीं है। तो जो हमारी जूलियट है उनके पेरेंट्स अब उसे फोर्स करते हैं कि उसे पेरिस से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि जो टिबाल्ट है, जो है कजन है जूलियट के, वो रोमियो को ढूंढ रहा है फिर से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि पहले जब वो हमने बिगनिंग में देखा था लड़ाई में रोमियो था नहीं, और वो उसे मारना चाहता था, और वो रोमियो को अभी तक ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर जो है जूलियट की पेरिस से शादी की बात यहाँ पे जल्द से जल्द चल रही है, और हम देखते हैं कि रोमियो के पास आ जाता है टिबाल्ट, और टिबाल्ट जो है रोमियो को मारने लगता है। बिगिनिंग में तो जो है हमारे रोमियो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि टिबाल्ट जो है हमारे जूलियट के कजन है, तो इसलिए वो नहीं मारते। बट टिबाल्ट इनको बहुत ही ज्यादा मारने लगता है, तो रोमियो भी पलटकर वार कर देता है, और ऐसा वार करता है कि वहां पर जो है हमारे जो है टिबाल्ट की डेथ ही हो जाती है। अब देखिए जैसे कि डेथ हो गई है तो फिर ये एक मर्डर है, तो फिर जो है रोमियो को जो है प्रिंस आकर ये ऑर्डर देते हैं कि देखिए आपको यहाँ पे रहना नहीं है अब, आपको हम क्या करेंगे कि जो है बैनिश कर देंगे गांव से। बैनिश का मतलब होता है कि जैसे तड़ीपार की इस गांव में फिर पलटकर उसे आना नहीं है। तो प्रिंस जो है बोलते हैं कि ये बेहतर है कि आप इस गांव से चले जाओ, वरना फिर जो है अपोजिट फैमिली वाले आपको डेफिनेटली वो भी आपके ऊपर फिर से वार करेंगे ही, तो आपको इस गांव से बैनिश किया जाता है। ऐसे करके प्रिंस जो है उसे ऑर्डर दे देते हैं, और फिर इस ऑर्डर को फ्रायर लॉरेंस जाकर रोमियो को बताते हैं कि देखिए आपने मर्डर तो कर दिया और आप यहाँ पे मंटुआ में आकर रह गए हैं, बट वहां पे प्रिंस ने डिक्लेयर किया है कि आप फिर से वेरोना जो है सिटी में आप आ नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको तड़ीपार कर दिया गया है, या फिर बैनिश वहां से कर दिया गया है। अब रोमियो को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाता है, और वो फ्रायर लॉरेंस को बोलते हैं कि आप जो है जूलियट के पास जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। तो फ्रायर लॉरेंस ठीक है बोलकर बोलते हैं, बट तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि जूलियट की शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई होती है पेरिस से। अब देखिए रोमियो के बारे में जूलियट को भी पता चल जाता है कि उसे बैनिश कर दिया है, तो अब क्या करे, वो भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है, और वो डायरेक्ट मिलने जाती है फ्रायर लॉरेंस से, क्योंकि फ्रायर लॉरेंस दोनों के भी कॉमन फ्रेंड है, और वो उन्होंने ही उनकी शादी भी करवाई थी। तो जूलियट उनको सब बताती है कि मेरे पेरेंट्स को रोमियो के बारे में पता नहीं, और मैं जो है पेरिस से शादी करना है, ऐसे करके मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो फिर लॉरेंस उनको एक आइडिया देते हैं, उनको एक ड्रग निकाल कर देते हैं कि ये ड्रग जो है तुम शादी की एक रात पहले ले लेना, और कम से कम 40 to 42 आवर्स तक ऐसा लगेगा कि आपकी डेथ हो गई है, आपकी सांसें कुछ देर तक वहां पर रुक जाएंगी, और जब सब लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी डेथ हो गई है, तो फिर वो तुमको जो है अपने फैमिली ग्रेवयार्ड में ही लेकर आएंगे दफनाने के लिए। उस टाइम मैं आपको ग्रेव में से निकाल लूंगा, और फिर मैं आपको रोमियो को सौंप दूंगा। तो पहले तो जूलियट बहुत घबरा जाती है कि ये कैसा है, ये मतलब ये इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे लूं लाइफ का। बट ऑफ कोर्स ये एक लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी, लव इज ब्लाइंड, तो लव के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। तो फिर वो अग्री हो जाती है, और फिर वो जूलियट बोलती है कि अपने प्लान के बारे में रोमियो को भी बता देना। तो ही सेड ओके। फिर जूलियट वापस आ जाती है, वो वैसे ही करती है जैसे फ्रायर लॉरेंस ने बताया था, और घर पर आकर वो झूठ मूठ का नाटक करने लगती है कि वो पेरिस से शादी करने के लिए तैयार है, और जल्द जल्द से जल्द उनकी शादी करवाई जाए। और एक नाइट पहले वो जो है वो ड्रग जो है ले लेती है और सो जाती है। एज यूजुअल नेक्स्ट डे जब पेरेंट्स उसको उठाने आते हैं, तो फिर उन सबको लगता है कि इसकी जो है डेथ हो गई है। तो एज पर द प्लान जो है जूलियट को क्या है फैमिली ग्रेवयार्ड में ही लेकर आते हैं, जहां पर क्या है उसको दफना देते हैं। और फ्रायर लॉरेंस जो है इस बात की तसल्ली करते हैं कि चलो जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ, और वो एक सर्वेंट को वहां पे भेज देते हैं
कि आप जाइए रोमियो के पास जो मांटुआ में बैठे हैं और उनको हमारे सारे प्लान के बारे में जो है आप बता दीजिए और जल्द से जल्द रोमियो को यहाँ पर फैमिली ग्रेवयार्ड में आने के लिए बोलिए, जहाँ पर जूलियट जो है उनका इंतजार करती रहेगी। तो सर्वेंट हाँ कर कर चले जाता है, बट सर्वेंट जैसे ही जाता है रोमियो वहां पर आ जाता है। सर्वेंट वहां पर रोमियो तक पहुंच नहीं सकता है और रोमियो को कुछ पता नहीं है। रोमियो यहाँ पर क्यों आया है पता है, क्योंकि उसे कहीं से पता चला है कि जूलियट की डेथ हो गई है। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो गया है। जूलियट को कुछ, रोमियो को कुछ पता नहीं है और जूलियट और फ्रायर लॉरेंस को सब पता था। तो प्लान के बारे में रोमियो को कुछ भी नहीं मालूम। इसीलिए जैसे ही उसने सुना, देखिए जूलियट जो है एक बहुत ही अच्छे बड़े फैमिली की लड़की है, तो उसका डेथ हुआ तो फिर पूरे गांव को पता चल गया है कि जूलियट का डेथ हुआ है। तो ये कोई ना कोई होगा जिसने रोमियो को बता दिया है, और रोमियो वहां पर आ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे इतना ज्यादा बुरा लगता है कि मैं चुपी जो है टिबाल्ट को मैंने मारा और फिर मैं यहाँ गांव से बैनिश कर दिया गया। ऐसा होता कि टिबाल्ट मेरे पास आता ही नहीं और मैं उसे नहीं मारता, तो शायद मैं जूलियट को यहाँ पर खो नहीं देता। इस तरह से वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। बट वहीं पर हम देखते हैं कि जो है जो हमारे जूलियट के जो फियांसे थे, वो भी क्या है वहां पर आ जाते हैं। बट जैसे ही वो रोमियो को देखते हैं वो पेड़ के पीछे कहीं छुप जाते हैं। फिर देखते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा चांस है कि हम रोमियो को यहाँ पे मार देंगे, क्योंकि उसने मेरे से मेरी जूलियट छीन ली और उनके फैमिली झगड़े में क्या है मेरा प्यार यहाँ पर अधूरा रह गया कर कर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर यही एक इमेज आप यूज कर सकते हैं कि अब जो है रोमियो और जो है पेरिस के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो रही है, और पेरिस ने जो रोमियो को बहुत ही ज्यादा क्या है यहाँ पर मार दिया है। अब दोनों के बीच में जैसे घमासान युद्ध हो गया है, वो उसे मार रहा है और ये इसे मार रहा है। उस बीच रोमियो ने तो ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका था, उसे एक एक्सपीरियंस था, और यहाँ पे वो फिर सेकंड मर्डर करने की ओर चला गया और उन्होंने काउंट पेरिस को क्या है यहाँ पर मार दिया है। तो रोमियो ने दो मर्डर यहाँ पर किए हम देख सकते हैं। तो अभी काउंट पेरिस का डेथ हो गया है और रोमियो एज यूजुअल बहुत ज्यादा यहाँ पर रोने लगा है जूलियट के ग्रेवयार्ड के पास, और हम देखते हैं कि फ्रायर लॉरेंस भी यहाँ पर है नहीं। और रोमियो को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जूलियट उसे छोड़कर चली गई है। वो अपने जेब से जो है पॉइजन निकालता है। वो पॉइजन उसे कहाँ मिला था, जैसे ही उसने जूलियट के डेथ के बारे में सोचा था, जस्ट वो चाहता था कि एक बार वो जूलियट को देख ले और ये पॉइजन को लेकर वो भी उसी के साथ उसी के बाजू में क्या है वो भी मर जाए, ऐसे उसने सोचा था। और जो है वो पॉइजन निकालता है, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि वो जूलियट को ग्रेवयार्ड में से निकालता है ताकि वो जो है एक एक बार जूलियट का चेहरा देख ले। जैसे ही वो ग्रेवयार्ड में से जूलियट को निकालता है और वो अभी भी वो बेहोशी है ड्रग के कारण, क्योंकि उसका पर्टिकुलर टाइम है उसी टाइम पर वो उठेगी, बट इसके बारे में रोमियो को कुछ भी पता नहीं है। तो उसे देखकर बहुत ज्यादा रोता है और आखिरी में जो है वो पॉइजन ले लेता है और मर जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जूलियट को जो है वो उठ जाती है। जूलियट का जो है ड्रग का काम जो है वो खत्म हो गया है, अभी ड्रग का जो भी उसका नशा था वो निकल गया है, अब वो उठ गई है। और उठते ही वो देखती है कि जो है उसके बाजू में जो पड़ा हुआ है एक डेड बॉडी, वो है रोमियो का, और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैंने एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर की है, देखिए कुछ इस तरह से कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। और फिर उसी वक्त फ्रायर लॉरेंस भी वहां पर आने की कोशिश करते हैं, बट फ्रायर लॉरेंस आने तक जो हमारी जूलियट है वो वहां पर पड़ा हुआ एक चाकू उठाती है और उस चाकू से अपने आप को मार लेती है। और तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जूलियट भी मर चुकी है और यहाँ पर जो है रोमियो भी मर गया है। कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और ये टिबाल्ट की डेड बॉडी है जैसे मैंने आपको अभी बताया, सॉरी नॉट टिबाल्ट बट जो है काउंट पेरिस की डेड बॉडी है, जो लास्ट बार देखने आया था अपनी मंगेतर जूलियट को, उसे रोमियो ने मार दिया है। ये उसकी डेड बॉडी है, ये हमारे रोमियो हैं, फिर ये जूलियट है जो आखिरी में अपने आप को चाकू से मार लेती हैं। इन सब के बारे में सुनकर वहां पर प्रिंस आ जाते हैं, और प्रिंस आकर देखते हैं कि एटलीस्ट जो है इन फैमिलीज के कंट्रोवर्सीज, ये फैमिलीज की जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी का शिकार बहुत ही ज्यादा इन लोगों को बनना पड़ा है, रोमियो एंड जूलियट को उनकी जान गंवाकर। तो दोनों क्या है इनके झगड़े में अपने प्यार को क्या है यहाँ पर
खो देते हैं और वो समझते हैं कि एटलीस्ट मरने के बाद तो वो एक यहाँ पर हो जाएँगे। लाइक जैसे मैंने आपको पिक्चर यहाँ पे शो की है कि एटलीस्ट मरने के बाद तो वो एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर फैमिली कंट्रोवर्सीज़ नहीं आएँगी। तो प्रिंस को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है और वो सबको डाँटता है कि देखिए आपकी जो है दुश्मनी का नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। आपके भी कुछ लोग वहाँ पे मरे हैं, इनके भी कुछ लोग मरे हैं एंड फाइनली आपके घर के ओन बेटा और बेटी का भी क्या है यहाँ पर डेथ हो गया है। तो आखिर आप क्या चाहते हैं इन सब से? अब के बाद आप दोनों फैमिलीज़ जो हैं अपनी दुश्मनी को मिटा देंगे करके प्रिंस जो है उनको आखिरी वार्निंग यहाँ पर देता है कि इसके बाद मैं नहीं चाहता कि कोई मर्डर आपकी दोनों भी फैमिली में से हो। तो आप दोनों भी फैमिलीज़ एक दूसरे के सामने कभी भी नहीं आएँगे और अपनी दुश्मनी को जो है हमेशा-हमेशा के लिए यहाँ पर मिटा देंगे। और फ्रायर लॉरेंस जो है प्रिंस को बताते हैं रोमियो एंड जूलियट की लव स्टोरी के बारे में। तो प्रिंस को भी इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो दोनों आखिर फैमिली के जो है झगड़े के वजह से शिकार हो गए हैं और वो बोलते हैं कि उनकी तो बहुत ही ज़्यादा महान स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा महान लव स्टोरी है, तो उनके नाम से मैं उन दोनों का गोल्डन स्टैच्यू बनाने का ऑर्डर देता हूँ करके वो एक ऑर्डर पास करते हैं। देखिए यही है वो गोल्डन जो है मूर्तियाँ रोमियो एंड जूलियट की और इस बात का वो ऑर्डर देकर वहाँ से जो है वो चला जाता है। तो आई होप गाइस कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट की। जैसे हम देखते हैं इंडिया में हीर रांझा और लैला मजनू की जैसे लव स्टोरी है, उसी तरह से इनका भी एंड यहाँ पर होता है कि दोनों भी मिलते नहीं हैं और दोनों भी यहाँ पर क्या है आखिरी में मर जाते हैं। तो ये जो है एंड पार्ट है, जो कि प्रिंस ऑर्डर देते हैं कि गोल्डन उनके स्टैच्यूज बनवाए जाए और उसी तरह से हो भी जाता है। और फिर ये थी हमारी रोमियो एंड जूलियट स्टोरी। आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी जो है नरेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा और मैं ट्राई करूंगी कि उसे जल्द से जल्द सॉल्व करूं। ओके गाइस, थैंक यू।